Students, today we are going to understand another topic which is circular motion, and this is the last topic of dynamics. तो चलें आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सर्कुलर मोशन होती कौन सी है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। If an object is moving in a circular path और ऑब्जेक्ट इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए इस पर एक फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी और ये फोर्स ही इसे सर्कुलर पाथ मूव करेगी। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं अ फोर्स exerted to move it in circular path. Then this motion is called circular motion. तो ऐसी मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने एक आपको डायग्राम दिखाई है कि यहाँ पर एक बॉय जो है एक स्टोन को स्ट्रिंग से बांधकर उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहा है। तो इस स्ट्रिंग के थ्रू इस ऑब्जेक्ट पर, इस स्टोन पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है, इस वजह से इसकी मोशन है वो सर्कुलर पाथ में है। तो इस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो स्टूडेंट फोर्स अप्लाई कर रहा है थ्रू स्ट्रिंग, ये हर ऑब्जेक्ट को अब फोर्स जरूरी होती है। यहाँ पर हमने मेंशन किया डेफिनेशन में कि हर ऑब्जेक्ट को एक फोर्स जरूरी है जो इसको सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। तो ये फोर्स यहाँ पर स्ट्रिंग के थ्रू अप्लाई हो रही है और इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, अब इसको देख लेते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी द रिजल्टेंट फोर्स exerted on an object that causes an object, जो ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवाती है, to move in a circular path. तो स्टूडेंट्स वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। और ये सर्कुलर पाथ अबाउट अ पॉइंट, एक पॉइंट के अराउंड जो सर्कुलर पाथ होता है उसमें जब किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है एक फोर्स, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो एक स्टोन है इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, ये जो स्टोन है इस पर हम स्ट्रिंग के थ्रू सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस स्टोन को सर्कल मूव कर रही है। अगर ये स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए यहाँ से तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई नहीं होगी स्टोन पर, तो जो स्टोन है वो सर्कल में मूव नहीं करेगा, वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है केसेस हैं कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स के, वो आपको बताता हूँ कि हर केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे अप्लाई हो रही होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल मूव कर रहा है स्टूडेंट्स, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है, नेसेसरी है, चाहिए ही है। अब वो कैसे अप्लाई हो रही है, यहाँ पर डिफरेंट केसेस को हम स्टडी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट केस है जिसमें जो है स्टोन को एक स्ट्रिंग के थ्रू सर्कल में मूव करवाया जा रहा है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो थ्रू स्ट्रिंग अप्लाई हो रही है। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो एक्चुअली क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कैसे अप्लाई हो रही है, टेंशन इन स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। नेक्स्ट में हमारे पास है टर्निंग व्हीकल। अब एक कार जो है वो अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो या फिर वो टर्न हो रही हो तो उसका पाथ जो सर्कुलर होता है। तो वो जो सर्कुलर पाथ है तब अब यहाँ पर तो कोई स्ट्रेन नहीं होती कार के साथ कि वो सर्कल के साथ अटैच होती है। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से अप्लाई हो रही है? तो एक्चुअली जो कार के टायर्स है और रोड है वहां पर फ्रिक्शन है, तो वो फ्रिक्शन जो है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होती है। तो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ
फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन रोड एंड टायर, वो जो है यहाँ पर एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है, कार को टर्न होने में हेल्प आउट कर रही है। और फिर इस पे एक और चीज जाती है बैंकिंग ऑफ रोड। अगर हम रोड को थोड़ा सा टिल्ट बनाएं, बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं, कुछ इस तरह का बनाएं, जैसे आपने देखा होगा हाईवे या मोटरवे पर जो रोड जहां टर्न हो रहे होते हैं वहां पर एक साइड रोड की जो है वो ऊपर होती है और एक नीचे होती है, यानी हाइट इंक्रीज कर दी जाती है। तो बैंकिंग ऑफ रोड से फ्रिक्शन इंक्रीज होती है, तो वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स एज अ एक्ट करती है, तो हेल्प करती है कार को टर्न होने में। नेक्स्ट है वो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। अब स्टूडेंट जो एटम है वहां पर तो फ्रिक्शन भी नहीं होती, इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पेस में मूव कर रहे होते हैं, तो वहां पर जो है वो कैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, तो वहां पर हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होती है, यानी न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यहाँ पर हेल्प करती है इलेक्ट्रॉन को मूव करने में अराउंड न्यूक्लियस। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। अब मून जो है स्टूडेंट्स उस पर तो कोई चार्ज नहीं होता, ना ही अर्थ पर कोई चार्ज है, तो मून अर्थ का अराउंड किस तरह मूव कर रहा है ये भी हमने स्टडी करना है यहाँ पर। तो एक्चुअली जो अर्थ है वी नो दैट इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है और मून की भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स है मिलके अर्थ जो है वो मून पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है टुवर्ड इट्स सेंटर। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मून को रोटेट करवाती है अराउंड अर्थ, जिसकी वजह से मून जो है कंटिन्यूअसली अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में रोटेट करता रहता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनके बारे में हमने स्टडी करना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है इनकी डायरेक्शन क्या होती है, तो इनको हम स्टडी करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक सर्कुलर पाथ है, एक ऑब्जेक्ट का इसका सेंटर ये है और ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मूव करना सर्कुलर पाथ में। तो अगर स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, we know that इस पर सेंटीमीटर फोर्स अप्लाई हो रही होगी और वो सेंटीमीटर फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही होगी, टुवर्ड्स सेंटर। ये सेंटर की तरफ ही हमेशा अप्लाई होती है सेंटीमीटर फोर्स, ये बात आपको याद रखनी है, तो ताकि वो ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर सके। तो अब सेंटर की तरफ फोर्स अप्लाई हो रही है सेंटीमीटर फोर्स, इसे मैं F से डिनोट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स अगर सेंटीमीटर फोर्स सर्कल की तरफ अप्लाई हो रही है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या बताया था उसने कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज सेम, कि फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा सेंटीमीटर फोर्स अगर टुवर्ड्स सेंटर अप्लाई हो रही है तो सिमिलरली एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स सेंटर। तो टुवर्ड्स सेंटर जो है वो फोर्स की डायरेक्शन भी है और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी है। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी जो है वी नो दैट कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए जो वेलोसिटी होती है वो ऑब्जेक्ट की इस डायरेक्शन में है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन ही है, यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी की बात हो रही है स्टूडेंट्स। तो ऑब्जेक्ट की यहाँ पर डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की इस डायरेक्शन में है। जैसे ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे मूव करेगा, यहाँ पर जाएगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन अब कुछ इस तरह हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है क्योंकि हम इस पर अब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अगर किसी भी पॉइंट पर हमने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो उस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट का टेंजेंट जो है इस डायरेक्शन में होगा, तो जो अलोंग टेंजेंट जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी।
तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, अगर इस टॉपिक में किसी किस्म का क्वेश्चन है आपके माइंड में या इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।